Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6th science. Today's topic is chapter 2 components of food, books, question answers. आज हम बेटा बुक्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके उनको करेंगे। ये आपने नीटली अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनको समझना है और लर्न करना है। ठीक है बेटा, तो हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, यानी कि आपको जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में बताना है। तो ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने देनी है। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट, यानी वो डाइट, वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में शामिल होते हैं, तो उसको हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई आर विटामिन्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि विटामिन्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि आपको पता है जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ है उसको मेंटेन करते हैं, यानी नॉर्मल ग्रोथ, गुड हेल्थ, गुड विजन यानी हमारी अच्छी दृष्टि के लिए, प्रॉपर डाइजेशन के लिए, हेल्दी टीथ के लिए, गम्स और बोन्स के लिए। तो इन सारी चीज़ों में विटामिन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन आवर फूड, यानी कि मिनरल्स की इम्पॉर्टेंस बतानी है हमारे भोजन में। तो मिनरल्स क्या होते हैं ये हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाना था। मिनरल्स जो हैं ये हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और जो इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में चलते रहते हैं उनको मेंटेन करती है, जैसे कि हमारी बोन्स को, मसल्स, हार्ट और ब्रेन को प्रॉपर वर्क करने में मदद करते हैं। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है इज़ द एक्सेस इनटेक ऑफ फैट्स हेल्दी देन वाई, यानी कि ये पूछा गया है कि यदि हम फैट्स को अधिक मात्रा में खाते हैं तो इसके क्या नुकसान हैं। तो यदि फैट्स यानी कि जो स्टोर्ड फूड होता है हमारी बॉडी में स्किन के अंडर स्टोर हो जाता है, यदि हम उसको अधिक मात्रा में खाते हैं तो ये मोटापा लाता है, जिसके कारण लोग जो हैं वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं और उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। उनके हार्ट प्रॉब्लम्स, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है और बहुत जल्दी उनका शरीर जो है वो थक जाता है, क्योंकि मोटापा उन पे हावी हो जाता है और ये अत्यधिक फैट्स के कारण होता है। तो इसलिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें फैट्स को मिनिमम क्वांटिटी में खाना चाहिए, और यही रीज़न है कि फैट्स जो है एक लिमिट तक ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है वाई शुड आवर डाइट कंटेन सफिशिएंट फाइबर्स इन इट, यानी हमारी जो डाइट है, हमारा जो आहार होता है उसमें सही मात्रा में फाइबर्स होना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे भोजन में पानी की प्रेजेंस को कंटिन्यू रखते हैं, मीन्स ये हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते और जो डाइजेशन है वो इजीली कंप्लीट होता है। जब हम भोजन करते हैं हमारे मुंह से जो फूड स्मॉल पीसेस में
हमारे फूड पाइप से पास होकर स्टमक तक जाता है, तो जो ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। और इस एलिमेंट्री कैनाल से जब जब फूड पास होता है तो वो स्मूथ पाथ से पास होते हुए आगे जाता है, यानी स्मूथनेस से आगे पास होता है। और इसके कारण जो है शरीर में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, कब्ज़ी नहीं होती और डाइजेशन प्रॉपरली कंप्लीट हो जाता है। तो इसी रीज़न से जो फाइबर्स हैं वो हमारे भोजन में शामिल होने बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन 7 है, उसमें पूछा गया है मेंशन द फूड कंस्टिट्यूएंट्स विच मे बी लैकिंग इन वंस डाइट इन केस ऑफ फॉलोइंग। यानी कि किसी भी आहार में यदि कोई न्यूट्रिएंट कम है तो उसके कारण जो बीमारी होती है वो आहार आपने बताना है। उस डाइट में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, किस कंस्टिट्यूएंट की कमी है, ये आपने बताना है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, इसका मतलब है कि किस इंसान को एनीमिया की बीमारी होती है। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर में कि एनीमिया जो है आयरन की कमी से यानी खून की कमी से होता है, और खून हमारा किससे बनता है? आयरन से। तो ये आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है। सेकंड है अ बॉय सफरिंग फ्रॉम पुअर आईसाइट, एक बच्चा है जिसकी आँख बहुत कमज़ोर है, तो उसको कौन सी बीमारी होगी? उसकी आईसाइट वीक होगी। और उसमें वीकनेस क्या है, किस कारण से होगी? उसमें विटामिन ए की कमी के कारण आईसाइट वीक होती है। ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछा गया है अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मेरास्मस, एक बच्चा है जो मेरास्मस डिजीज़ से ग्रसित है, तो उसमें क्या कमी होगी? तो उसके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी, क्योंकि प्रोटीन की कमी से ही मेरास्मस बीमारी होती है। डी पार्ट में कहा है अ लेडी सफरिंग फ्रॉम गोइटर, यदि कोई महिला गोइटर से ग्रसित है, उसे गोइटर है, तो वो किस चीज़ का हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? तो गोइटर जो है, जैसे कि आपने पढ़ा था, मिनरल की कमी से होता है। और कौन सा मिनरल? आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है और गला जो है वो मोटा दिखने लगता है, तो ये गोइटर कहलाता है। ई पार्ट है अ गर्ल सफरिंग फ्रॉम बेरीबेरी, यानी बेरीबेरी किस कारण से होती है ये बीमारी? ये होती है विटामिन B1 की कमी से। तो ये सारी जो वीकनेस और जो बीमारियां यहाँ पर बताई गई है, ये किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है। तो इनका हमने सही तरीके से आंसर लिखना है। तो बेटा आज की वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में इनको नीटली लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।